अंधेरी गली की एक बदजुबान औरत ने मुझे सिर्फ एक लात मारी थी। अगले ही दिन वह जंगल में बुरी तरह मरी हुई मिली, क्योंकि मेरे शरीर में 9 पूंछों वाली लोमड़ी की आत्मा बसी थी। जो भी मुझसे उलझता था, या तो मैं मरता या सामने वाला। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रात में वही औरत की लाश कफन फाड़कर निकल आएगी और सीधे हमारे घर पहुंच जाएगी। तुम लोगों ने मुझे मारा है, अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान लूंगी। श्याम की बहू, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन यह सब किस्मत है, किसी और का दोष नहीं। बूढ़ा दादा बोला, जल्दी यहाँ से चली जा, नहीं तो मेरे हाथ की वह तलवार जिसने न जाने कितने दुश्मनों का खून देखा है, तुझ पर भी चल जाएगी। 3 दिन बाकी है, बस 3 दिन। पता नहीं दादा की तलवार का असर था या कुछ और। श्याम की बहू लंगड़ाती हुई लौट गई। अरे यह कैसे हो सकता है? श्याम की बहू तो मरने के बाद ताबूत में दफन हो चुकी थी, फिर उसकी लाश हमारे घर कैसे आई? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन पिताजी ने कहा, तू तुरंत 30 कोस दूर रहने वाली तांत्रिक गीता अम्मा को बुला ला। दूसरे दिन पिताजी गीता अम्मा को घर ले आए, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा उड़ गया और वह तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। 30 कोस की तांत्रिक गीता यह स्वीकार करती है कि उसने देव शक्तियों को परेशान किया है और क्षमा मांगती है। यह कहते हुए उसने मेरे सामने कई बार माथा टेका। दादा घबरा गए और बोले, अरे गीता अम्मा, ये क्या कर रही हो? बच्चे के सामने क्यों झुक रही हो? उठो। गीता अम्मा बोली, जब तक देव शक्ति आदेश नहीं देगी तब तक मैं उठ नहीं सकती। दादा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा अगर चोट लगी हो तो माफ कर दे और इन्हें उठने दे। गीता अम्मा बोली, मुझे नहीं पता था कि आपके घर में इतनी बड़ी देव शक्ति विराजमान है, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? ये तो मेरे जैसे बूढ़े को शर्मिंदा करने वाली बात है। देव शक्ति कौन सी देव शक्ति? गीता अम्मा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे पोते के अंदर जो शक्ति है वह मेरी जानी सभी शक्तियों से 100 गुना ज्यादा है। मेरे बस की बात नहीं, मैं तो यहाँ से चली जाऊँ यही बेहतर है। लेकिन वह तो सिर्फ 3 साल का बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तो हम आपको बुलाने गए थे। ठीक है, तुम्हारे घर का मामला अब मेरा मामला है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी। देव शक्ति की सेवा करना मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। पिताजी ने धन्यवाद दिया। गीता अम्मा बोली, रास्ते में मुझे सब बताया गया था। श्याम की बहू को लोमड़ी और सियार ने मारा है, उसकी आत्मा में बहुत गुस्सा है। ऐसी लाशें 7वें दिन के बाद भयानक प्रेत बन जाती हैं और पूरे परिवार को मार डालती हैं। हमने पूछा, अब क्या करें? गीता अम्मा बोली, 7वें दिन से पहले ही उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वह प्रेत बन जाएगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन 7वें दिन तक श्याम की बहू नहीं आई। मैंने पूछा, क्या वह डर गई है? गीता अम्मा बोली, नहीं, वह 7वें दिन का इंतजार कर रही है। इतना कहते ही रात का आसमान काला पड़ गया, तेज आंधी चलने लगी। गीता अम्मा चिल्लाई, वह आ गई। तभी आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे मारा है, अब तुम सबको मरना होगा। दादा ने तलवार उठाई और बोला, मेरे परिवार की जान चाहिए तो